दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 18 अप्रैल 2020। आज का हमारा विषय है श्री विद्या द्वारा भयानक उथल पुथल भरे समय में अपने को कैसे बचाएं, अपने को कैसे बचाएंगे। दोस्तों, अगला पूरा दशक आने वाला समय भयानक उथल पुथल से भरा होगा। यह अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा तो इसलिए कि इसमें बहुत बुरी घटनाएं घटेंगी, हमें पसंद नहीं आने वाली घटनाएं घटेंगी। और अच्छा इसलिए कि इस उथल पुथल से ही भारत के लिए एक अद्भुत अच्छा रास्ता मिलेगा। क्या करें, बिना टर्मोइल के, बिना दिक्कतों के, बिना टेस्टिंग के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। हम संक्षेप में क्या कहना चाहते हैं कि आने वाला लगभग एक दशक इतना भयानक होगा कि अपनी रोजी रोटी कमाने का चिंता तो है ही, सबसे पहले चिंता है उसमें इस समय में अपने को कैसे बचा कर रखेंगे। तो हम सब अपने सोचते हैं कि देखो यार, पैसे रखेंगे, मित्र रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हथियार रखेंगे और फिर हम सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, इसमें बहुत से साधन हैं। इसमें हम जो षड्यंत्र के बारे में हम समझते हैं कि हमने रिसर्च किया है, इसमें आपको हम बताते हैं कि आप थोड़े से प्रयास से ही सिर्फ कुछ ट्रायंगल के द्वारा, माध्यम के द्वारा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारा क्या है कि हम सालों से, दशकों से श्री विद्या पर रिसर्च करते हुए हम एक ही समस्या में बिजी हैं, और वो समस्या क्या है? भारत में व्याप्त भयानकता। ये क्या भयानकता, ये हम बताते रहते हैं। उस भयानकता को दूर करना, उसी से हमको फुर्सत नहीं मिलती। वरना इसमें हमारा जो पर्सनल प्रॉब्लम कंसल्टेशन का है, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। अगले दशक में भयानक उथल पुथल से कैसे बचाएं, ज़्यादा न समय नहीं लेकर के हम आपको अभी बताते हैं। आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। यह ए ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल। इसमें देखो, ये लगाकर इसमें आप देखिए, इसमें एक भुजा पर लिखिए पर्सनल एंड फैमिली फ्रंट, आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक मोर्चा। दूसरा है, इसकी दूसरी भुजा है, A2 है, ये सोशल एंड नेशनल फ्रंट। देखिए ये सामने सोशल एंड नेशनल फ्रंट, इसको ऐसे ही बना देंगे। तीसरा जो है, ये है डिवाइन फ्रंट। इतने आपने कागज़ में ऐसे बना लिया और इसको रख लिया। दूसरा देखिएगा, ये हमारा बी ट्रायंगल है, दूसरा वाला। इसमें आप लिखिए, इसमें आप अपने समाज और देश का चित्रण कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसकी B1 भुजा है 30% जो लोअर ग्रुप है समाज का। बस वो आपको ऐसे लिख देना है भाई, 30% लोअर ग्रुप। कौन कौन आते हैं, नहीं आते, ये आप अपने आप जानते हैं या पता लगा सकते हैं। इसका B2 ग्रुप है 50% OBC मिडिल ग्रुप। आपको फ़कत इसमें लिख देने का है और ऐसा चित्र बना लेने का। तीसरा है 20% अपर ग्रुप। ठीक है जी, ये आपने दूसरा चित्र बनाया। और आपने इसी दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल बनाया। इसमें आपको C1 भुजा पर लिख देना है 10% राइट डोनेशन। अपनी इनकम का 10% राइट डोनेशन देना। जैसा हम पहले उसमें बताते रहते हैं कि टू रिमूव हंगर, इलिटरेसी एंड
इनइक्वलिटी फ्रॉम इंडिया, दैट इज कास्ट सिस्टम। दूसरा है 30 + 50 + 20 = 11। ये ग्रेट इंडिया इक्वेशन है जिससे भारत महान बनेगा। इस सी ट्राइंगल की दूसरी भुजा है C2, टू बी और ट्राई टू बी वेजिटेरियन। वेजिटेरियन बनना या कम से कम कोशिश करना, ये विचार रखना कि हमें वेजिटेरियन बनना है। C3 क्या है? ये हमारी तीसरी भुजा इस सी ट्राइंगल की, कर्म प्लस ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण। ये आपको इसी तरह से बनाकर ये लिख लेना है। एक कागज़ लिया, उसमें चारों चित्र ये बनाए हैं। उसमें फिर ये आपका मेन ट्राइंगल बना देना है। उसमें ABCD ये चारों रख देने का है, बना देने का। भाई ये चारों ट्राइंगल इसमें बने हुए हैं। इसमें आपने रख दिया, आपको कभी कभी या डेली या साप्ताहिक या जब कभी टाइम मिले इन सारे ट्राइंगल्स को देखना, इन पर सोचना कि ये यहाँ पर क्यों इस तरह से लिखे गए हैं और ये क्या बताते हैं, इनका क्या अर्थ होगा। या अर्थ नहीं समझ आए तो कम से कम इनको पढ़ना, इनको देखना, इनको सोचना। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एक एक ट्राइंगल के एक एक पॉइंट के एक एक हिस्से के बारे में डिटेल में बोला जा सकता है उसको समझने के लिए। अब जैसे आप देखो ये डिवाइन फ्रंट क्या है भाई डिवाइन फ्रंट में हम क्या करेंगे भाई, ये समझ में नहीं आ रहा। ये भगवान का फ्रंट है मान लिया, इसमें क्या करना है, क्यों करना है, क्यों यहाँ लिखा गया है, तो ये अलग बात है। अच्छा, हम संक्षेप में इसके बारे में बता रहे हैं कि अगले आने वाले 1 दशक में भयानक उथल पुथल से अपने को, अपने परिवार को बचाने के लिए फाइनेंशियली, सोशली या किसी भी तरह से आपको इसका पालन करना है। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं डी ट्राइंगल है, इसके बारे में तो बताना भूल ही गया। कोई बात नहीं। देखो ये चौथा ट्राइंगल है डी, इसकी D1 है भुजा मनी, इसकी D2 है भुजा सेक्स और इसकी D3 है भुजा लव एंड इम्पोर्टेंस। इसको भी आप ऐसे लिख लें। उस कागज़ पर चारों बना लिए और चारों के यहाँ पर चित्रण हो गया। उसमें लिख लिया कि ये सुखमय षड्यंत्र है, सुख शांति संपन्नता देने वाला षड्यंत्र है। कभी कभी इस पर ध्यान करें, कभी कभी इनको देख लें, कभी कभी इसमें चिंतन मनन करें। और इतना सा करने से ही आप पर जो दिक्कतें आ रही हैं, कोई एक्सीडेंट की, कोई हमले की, कोई पैसे की तंगी की या कोई किसी भी तरह की, इससे आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी। थोड़े थोड़े रूप में, कण कण रूप में वो हिस्सा बढ़ता जाएगा जो आपकी समस्याओं को दूर करता है। ये एक गुह्य विद्या है, ये रहस्यमय विद्या है। ये रहस्यमय विद्या कोई नहीं होती। देखिए रहस्यमय, मैं अभी बता रहा हूँ कि रहस्यमय विद्या है, लेकिन इस दुनिया में रहस्यमय विद्या कोई चीज़ नहीं होती। जब तक उसके रहस्य का पता नहीं चले तब तक वो रहस्यमय है। ये सिंपल से साधारण से नियमों पर आधारित है कि इस समय कि हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, विचारते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता जाता है। तो ये क्या गुई है या रहस्यमय विद्या हुई? रहस्यमय विद्या नहीं हुई। ये रहस्यमय उस समय मानते थे इसको हम, जबकि लोग अनपढ़ थे। तो उनको ये चित्र बना कर देते थे, भाई ऐसा करो तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा।
देखिए, ये एक डेफिनेट साइंस है, लेकिन इतना इस तरह से ये पेश नहीं आता जैसे कि मटेरियल साइंस आता है। अब हमने ये जो डिज़ाइन किया है इसको, अच्छा, इसमें जो चार ये है, ये चार ही ट्रायंगल नहीं है, इसमें हजारों ट्रायंगल्स का समावेश है। इसका जो डिटेल रूप हम देखेंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे तो उन सब का लंपसम है ये षड्यंत्र। जो इस समय आप क्या करेंगे कि जैसे हमने देखा कि आने वाले समय में जो हम भयंकरता देख रहे हैं, तो उसमें से अपने को कैसे बचाए। सपोज करो ये आपके सामने समस्या ही नहीं है, ये समस्या नहीं है, आप ये इसको कहते हैं कि भाई देखो हमें तो ये इसके बारे में कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए, जैसे धन ही धन, बाकी हम देख लेंगे। तो जब स्त्री विद्या द्वारा आप धन लेंगे तो इसमें इन ट्रायंगल्स का रूप बदल जाएगा, थोड़ा सा इनका जो रूप बदल जाएगा, और उसके जो निरूपण में जो ट्रायंगल लंपसम टोटल ट्रायंगल में षड्यंत्र में आएंगे वो यहाँ अलग तरह के होंगे। वह आपको धन देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो ऐसा ही जीवन में होता जाएगा जैसे कि भाई आप मेहनत करते जाते हैं तो धन आता जाता है, सीधी सी बात है। आप काम करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं तो धन आता जाता है। ऐसे ही ये षड्यंत्र को आप बना करके रख करके देखते जाते हैं, ध्यान करते जाते हैं, तो भी आपके जीवन में धन आएगा, ऑटोमेटिक रूप से आएगा। हम क्या है कि कुछ ऐसी एक समस्या में उलझे हुए हैं, वो नेशनल प्रॉब्लम है। हमारे जो यूट्यूबर फेसबुक में आप देखते होंगे कि हम उससे उबर ही नहीं पाते, उसी के चारों तरफ घूमते हैं। और वह क्या है कि भारत में व्याप्त असमानता की समस्या, भारत की समस्याओं का मूल कारण। चलो, आज ये हमारा एक व्यक्तिगत प्रयास है, आपके लिए हमने बताया कि आने वाले समय में अपने को कैसे बचाएं। आप कभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9950608551, ईमेल mangalam121@yahoo.com, और यूट्यूब और फेसबुक तो है ही। ये संसार अद्भुत है, इस संसार के कण कण में विज्ञान है। और यदि हम एक सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ब्रह्मांड अपने को हमारे सामने उद्घाटित करता जाता है। कैसे करता है ये कभी बताएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।